तो बच्चों देखो अभी हमने क्या किया है, अब तक क्या हो चुका है 3.1 3.2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर लिया हमने, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें थी, उसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। एक कॉन्सेप्ट अलग से बताया मैंने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें कितना भी बड़ा एंगल दे रखा हो उसकी हम वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल कर ले रहे हैं, फिर तब आगे शुरुआत करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कोसेक इसकी वैल्यू बतानी है, 6 कर दे रहा हूँ 6। इसकी वैल्यू बतानी है, फटाफट से बता दो। ओरली बताना है, बिना कॉपी पेन के, दिमाग में ही सॉल्व करना है, जल्दी से करके बताओ। तो बच्चों ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कितनी बार जा रहा है और कितना रिमाइंडर बच रहा है, कितना शेषफल। इतना अगर पता चल जाए तो हम इसकी वैल्यू बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो कैसे बताया था मैंने, सेक अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले कितने बार जाएगा, 1 बार, फिर 4 बचेगा, 6 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, 2 बचा, कितना 3 बचेगा ना, 2 बचा ना, 4 बचा, 4 बचा तो नेगेटिव आंसर आएगा। फिर अगर 4 बचेगा तो फिर एक्चुअली लास्ट में 41 बचेगा। हम कितने बार इसको डिवाइड करेंगे, 7 बार, 7 आएगा। एक एक्चुअल में हमने 42 तक ले गए तो माइनस का 1 π/6, ठीक है, माइनस का 1 π/6 तो कितना आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, सेकंड पॉजिटिव ही आएगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कैसे सेकंड क्वाड्रेंट, 167 इस पे पड़ेगा, 167 पाई। अगर हम इधर से घूम कर चल के आ रहे हैं और इसमें से माइनस हो रहा है तो वापस इसी में पहुंच जाएंगे। इसी में सेकंड है तो कोसेक पॉजिटिव होगा, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है। सेक π/6, सेक π/6 की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 2, क्योंकि साइन 30 की होती है 1/2, तो कोसेक की हो जाएगी 2, उल्टा, उसका उल्टा। क्लियर है ना ये, ठीक है। तो रिवाइज रखना पीछे की चीज़ें आप। तो अब देखो बच्चों, आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपको बेसिक इस मैंने कहा था ये जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ अब फॉर्मूले रहेंगे वो, उससे पहले हमें बेसिक सारे फॉर्मूले, जो 3 फॉर्मूले हैं, हर एक तरीके का वेरिएशन उसका पता होना चाहिए, तभी हम आगे सही से समझ पाएंगे। तो मैंने वो करा दिए, क्वेश्चन भी कराए, बाकी क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले अभी मैं ये नया टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, 3.3 के लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो 3.3 एक्सरसाइज है आपकी, उसके लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरुआत हो रही है। लेकिन जैसे जैसे बताऊँगा ध्यान से सुनते रहना क्या है एक्चुअल में। इसमें है फॉर्मूले, 3.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कम से कम 30 या 40 फॉर्मूले हैं, वो समझने पड़ेंगे, तब जाके आपकी 3.3 शुरू होगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, ऐसे मैं एक साथ सारे फॉर्मूले बता दूं, आप कहोगे आपके तो दिमाग में हौच पौच हो जाएगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन कहाँ कर पाओगे। तो मैं पहले फॉर्मूले लूँगा, 4-4 के पेयर में फॉर्मूले लूँगा, 4-4 के पेयर में ही होते हैं वो, 4-4 फॉर्मूले लूँगा, पहले उन 4 फॉर्मूले में क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 4 फॉर्मूले में क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, तब आपकी जो एनसीईआरटी की 3.3 है वो आसानी से हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हल्का हल्का क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हम एक एक करके हम, अच्छा अगर जैसे आपको जैसे फॉर्मूले एक ही बार में देखने हो, अभी मैं एक ही बार में नहीं कराऊंगा, आप चाहते हो कि मैं एक ही बार में सारे फॉर्मूले देख लूँ पहले एक बार, तो मेरे वीडियो हैं, एक वीडियो है उसमें सारे फॉर्मूले बताए हैं मैंने, ट्रिक से बताए हैं। एक मेरी ट्रिक है कि मैंने खुद ही बनाई थी, कोरोना ट्रिक, उससे सारे फॉर्मूले एक ही बार में बता दिए हैं। चाहो तो आप एक बार देख लेना उस वीडियो को, उस वीडियो को एक बार आप देख लोगे ना, उससे होगा क्या कि फॉर्मूले याद पता चलता रहेगा। अच्छा हाँ, ये वीडियो में बताया था, यही फॉर्मूले डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा है एंगल सम और डिफरेंस फॉर्मूले, मतलब कहने का ये साइन A+B, सम मतलब जोड़ना, ए और बी जुड़ रहा है, उसके आगे साइन लग रहा है, साइन A-B, सही बात है, कॉस A+B और कॉस A-B। पहले इन्हीं 4 को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इनको एंगल सम और डिफरेंस फॉर्मूले बोलते हैं, जोड़ना और घटाना, ठीक है। तो फॉर्मूले किस तरीके से याद रहेंगे, बहुत ध्यान से मेरी ट्रिक समझोगे, वही जो मैं बता रहा था कोरोना ट्रिक। अब मुझे इतना बता दो, जब कोरोना हुआ था, कोरोना आया था, तो क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या घटनाएं हुई थी हमारे आसपास। लॉकडाउन हुआ था, और बस ठीक है, लॉकडाउन हुआ था, मेन चीज़ यही लॉकडाउन के अलावा बाकी हम कह सकते हैं उल्टी सीधी काम और हो रहे थे। उल्टे सीधे मतलब ऑफिस जाना चाहिए, घर पे ही पढ़ा है, ठीक है, पढ़ाना चाहिए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, खेल कूद में लगे हुए हैं, थोड़े काम उल्टे और हो रहे थे, प्लस लॉकडाउन का क्या मतलब है, सब अपने अपने घर में, बस इतनी ध्यान रखनी है आपको। 2 चीज़ें हुई कोरोना की वजह से, एक तो
लॉकडाउन और एक चीज़ें थोड़ी उल्टी उल्टी हो रही थी, ठीक है। अच्छा, कोरोना, सी फॉर कोरोना, सी फॉर कॉस, ठीक है, दोनों एक सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस ये कॉस मतलब कोरोना है, ठीक है। अब कैसे समझेंगे फॉर्मूले, ध्यान से समझेंगे हम। ये क्या है, साइन, साइन का, अच्छा साइन का मतलब सी फॉर कोरोना हो गया, और एस फॉर साइन, एस फॉर सही, सही मतलब समझ रहे हो, सही है, सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सही है तो कोरोना नहीं है, तो साइन कॉस के घर में होगा, कॉस साइन के घर में होगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप देख पा रहे होगे साइन कॉस गुणा में है, मतलब एक ही टर्म माना जाता है। अगर गुणा में दो चीज़ें तो एक ही टर्म माना जाता है। साइन कॉस के घर में, कॉस साइन के घर में, मतलब सब कुछ सही चल रहा है ना, इसलिए एक दूसरे घर में घूम रहे हैं आराम से। नीचे वाले में क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सही बात है ये भी भाई, माइनस लग गया बीच में, क्या दिक्कत आ गई, प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब कोई गैस कर सकता है कि इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल, देखो आपने खुद ही बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो बच्चों को फॉर्मूले याद तक होते नहीं हैं। कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, एक ही अपने अपने घर में भाग गए सब। कॉस कॉस अपने घर में, साइन साइन अपने घर में। यहाँ पर भी सेम, कॉस कॉस अपने घर में और साइन साइन, हाँ, और यहाँ पे बीच में ऊपर वाले में माइनस, नीचे वाले में प्लस। थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा ना, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। याद हो गए फॉर्मूले? नहीं भूलोगे बिल्कुल कभी आप ज़िंदगी में, ठीक है। तो चारों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। बाकी ये तो हो गए आपके साइन और कॉस के। टेन के और याद करना है आपको, टेन का, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। तो टेन का किस तरीके से याद करोगे? टेन का याद करने की तरीका ये है, जैसे अगर ये लिख रहा है मान लो 4x प्लस वाई, तो 4 की दोनों में गुणा हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही मान लो टेन की गुणा दोनों में हो रही है, टेन ए टेन बी। सही बात है, हो गई गुणा। अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में, लेकिन यह ख़त्म नहीं हुआ फॉर्मूला भी ये। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये, अगर कहीं पे लिख रहा है साइन ए, क्या ये साइन और ए की गुणा हो रही है? हाँ, अगर 4x है, 4x है, क्या 4 और x की गुणा हो रही है? हाँ, 4x लिखा है कहीं में तो 4x की गुणा हो रही है, लेकिन साइन ए लिखा है तो साइन और ए की गुणा हो रही है? नहीं, ये साइन ए की गुणा नहीं हो रही। साइन एक एंगल है साइन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन हम ऐसे ही कर रहे हैं, गुणा की तरह कर रहे हैं, इसका इसमें, इसका उसमें गुणा। तुमने टेन का ए में, टेन ए टेन बी, नीचे क्या जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। नीचे क्या जाता है 1 माइनस टेन ए टेन बी। एक दो क्वेश्चन, जब थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या होने वाला है इसका आप गैस कर सकते हो, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी। अपॉन में क्या आना चाहिए? 1 प्लस टेन ए टेन बी। समझ गए? ये भी फटाक से नोट कर लो इनको। दो फॉर्मूले कॉट के और बच्चों कभी कभी यूज़ होते हैं, थोड़ा कम होते हैं लेकिन यूज़ तो होते हैं, याद तो रखने पड़ेंगे। वो भी लिख दे रहा हूँ मैं, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा नीचे? कॉट ए, नहीं कॉट बी पहले लिखेंगे, कॉट ए कॉट बी माइनस 1। एक बार देख लो, लिख बाद में लेना आप लोग। ये फॉर्मूला रहेगा कॉट ए प्लस बी का, कुछ कुछ टेन ए प्लस बी के जैसा होगा, लेकिन आपको पता है क्या पता है? कॉट इक्वल टू होता है 1/10। ये बात पता है आपको? होता, पता होगी ना भाई ये तो अगर ये उल्टा होता है तो जो चीज़ टेन में ऊपर हो रही थी वो चीज़ कॉट में नीचे होगी। तो कॉट ए प्लस बी है तो कॉट ए प्लस बी नीचे गया, बी प्लस ए क्यों लिखा बताऊंगा अभी। और ये जो नीचे वाला टर्म था ये ऊपर पहुंच गया, उसमें भी उल्टा, ये चीज़ आगे आ गई, ये दोनों के गुणा वाली आगे आ गई और -1 पीछे हो गया, ठीक है। नीचे वाले फॉर्मूले में और ध्यान से देख लो, इसमें क्या होगा? कॉट बी माइनस कॉट ए, क्योंकि ये a माइनस बी था, b माइनस ए हो गया भाई, c है ना ये,
ये भी कोरोना है, कुछ तो उल्टा होगा, कुछ तो उल्टा करेगा ये। तो कॉट बी, कॉट मतलब बी पीछे है बट आगे आ गया, कॉट बी माइनस कॉट ए, ऊपर क्या हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लो, फिर इन पे क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो दो फॉर्मूले और बता रहा हूँ मैं इसमें, वैसे हैं तो दो चार और भी हैं बट एनसीईआरटी में नहीं है ये। ठीक है, और ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, इसको अगर आपने एनसीईआरटी में यूज़, कभी कभी ऐसा होगा कि अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अगर आप जो फॉर्मूला बता रहे हो इससे कर दिया बहुत छोटा हो जाएगा, 4 नंबर में है तो इस फॉर्मूले को यूज़ ही नहीं कर सकते, लेकिन बहुत यूज़फुल फॉर्मूला है, कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाती है इससे। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अभी दो फॉर्मूले बताए थे साइन ए प्लस बी, यानी उन दोनों के आपस में गुणा कर दे, एक रिजल्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, ऐसे याद रहेगा, अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, या फिर नहीं रुक जाओ एक सेकंड, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यही लगा दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, हो गया याद, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा हाँ, इन दोनों को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ कॉस में, दोनों कॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए। कोई बता सकता है कि कैसे इसको मैं ये ला सकता हूँ बहुत आसानी से, कैसे? हाँ क्या, नहीं साइन 90 कहाँ है यहाँ, कैसे कैसे कैसे, साइन की जगह कॉस आ गया, बस कैसे लाया जा सकता है साइन की जगह कॉस? फॉर्मूले जो इससे पहले जो क्लास थी उस, हाँ जो 3 फॉर्मूले थे उसमें साइन कॉस में रिलेशन है ना, साइन कॉस के स्क्वायर में लगा दो भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। बोलो हाँ भाई, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, वही 3 जो फॉर्मूले बताए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 कट जाएगा, क्या आया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, यही तो आ गया, समझ गए? तो यहाँ पर अगर आपको, मुझे लग रहा था आप खुद से बता दोगे, अगर आपको नहीं बताए तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, हम साइन को कॉस बहुत ईजिली बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बहुत आसानी से बदला जा सकता है ये फॉर्मूले से। कौन सा वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को, जो 10th क्लास में हट गई थी आपकी एक्सरसाइज, हाँ बता रहा हूँ उस, अभी दोबारा आऊँगा उस पर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर्मूला है कि नहीं? तो ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में एक रिलेशन है, जिससे हम साइन से कॉस, कॉस से कॉस, साइन से कॉस, कॉस से साइन बहुत आसानी से जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि साइन स्क्वायर, मैंने बताया भी था, साइन स्क्वायर ए बराबर लिखा जा सकता है, कॉस उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए 1, साइन अगर उधर चला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जब भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर देखे उसको साइन स्क्वायर लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर देखे उसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। इन फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। हाँ कौन सी वाली एक्सरसाइज, इतने सारे जो मैंने फोटो भेजा है, अच्छा वो वाले क्वेश्चन, वो तो 3 ही फॉर्मूले पे भेज रहे वो पूरी एक्सरसाइज, एक ये वाला, एक सेक माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, एक कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन है जो कि आपको आनी चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन आपको भेज दिए हैं, आपको करने पड़ेंगे, वो जितने कर सकते हो कर लो आप सब लोग ट्राई, बाकी दिक्कत होगी तो एक और बार डिस्कस कर लेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। ठीक है, तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई। ये समझ में आया आपको? अगर समझ में ना आए तो आप बता सकते हो कि नहीं आ रहा भाई, रुक जाओ यहाँ पर। तो मैंने कहा कि फॉर्मूला तो ये है, ये वाला फॉर्मूला है जिसको याद करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कहा इन दोनों को अगर मैं चेंज कर दूँ कॉस में तो ये भी लिखा जा सकता है, कॉस आगे आ जाएगा, साइन ए वाला आगे आ जाएगा, बी वाला आगे आ जाएगा, ए वाला पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला एक और है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा मतलब इतना आसान नहीं है। आपको लग रहा होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है इसका। मतलब ये फॉर्मूले ड्राइव भी कर सकते हैं हम, इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, करवा दूंगा मैं,
ठीक है, वो जो फॉर्मूले थे ना ऊपर जो लिखवाए 4, उन्हीं से प्रूव हो जाएंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे हम, टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको, इसको चाहो तो मिटा दो अभी फिलहाल। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते, चेंज करके क्या आएगा भी पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन उससे पहले ये फॉर्मूले में बता दिए। याद हुए ये दोनों? कैसे याद होंगे, मैं याद करने का तरीका समझना। ये वाला तो याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला। नीचे वाले में याद रखने के लिए आप बस एक बात ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले चाहे साइन ए कॉस हो, दोनों में पीछे साइन स्क्वायर भी आता है। दोनों में पीछे क्या आता है? साइन वाले में तो साइन आएगा ही, कॉस वाले में भी। अगर आपने इतनी बात ध्यान रख ली कि दोनों में पीछे साइन आता है, तो साइन हो चाहे कॉस, पीछे तो साइन आएगा ही आएगा। और साइन वाले में दोनों साइन होते ही होते हैं, बस यहाँ कॉस चेंज हो रहा है। क्या आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ आ गया समझ? हो गए याद ये फॉर्मूले जितने अभी तक मैंने 6, 8 और 2 10 फॉर्मूले बताए, याद हो गए? नहीं 10 का नहीं है ऐसा कोई फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको? नोट कर लो फटाफट दोनों को। अब ये जो फॉर्मूले लिखा है सबसे अच्छी एप्लीकेशन है इनकी, जिससे आपको काफ़ी समझ में भी आएगा। आपसे पूछा जाए साइन 75 की वैल्यू, जो कि आपने क्लास 10th में जो टेबल थी उसमें नहीं थी, लेकिन आप इसकी निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कैसे? हाँ कैसे निकल आएगी? क्वेश्चन उसमें भी है, 3.3 का क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाओ, क्या करेंगे इसमें? साइन मैं इसको लिख सकता हूँ 45 + 30 लिख सकता हूँ भाई। 75 क्या होता है? 45 + 30। अभी फॉर्मूला बताया उसका यूज़ कर लो। साइन का फॉर्मूला क्या था? साइन A + B, बिना देखे कॉपी में, साइन A cos B। AMU की तैयारी में भी बताया था क्या ये? क्या अभी याद हुआ है? अभी याद हुआ नहीं? AMU की तैयारी में भी बता देते हैं इसको। तो साइन A cos B प्लस cos A साइन B। सही बात है? साइन 45 cos 30, cos 45 साइन 30। आपको पता है cos 45 की वैल्यू 1/√3 √2। आपको पता है cos 30 की वैल्यू 1/2 √3/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 2√2 1/2√2। डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है तो ऊपर वाले एज इट इज ऐड हो जाएंगे, √3 + √1। आ गया क्वेश्चन? फट से आप मुझे करके बता दो किसका वैल्यू बताओगे आप? cos 15 की वैल्यू बता दो, लगाओ दिमाग को बताओ। तो अब ये आपने cos 15 की वैल्यू निकाली अभी, ठीक है? cos 15 की वैल्यू निकाली आपने, जो कि आई कितनी? आपने लिखा होगा cos 45 - 30। फिर cos का फॉर्मूला, cos कोरोना चल रहा है, मतलब cos अपने घर में, साइन साइन अपने घर में, तो cos 45 cos 30 और आगे माइनस प्लस, क्योंकि cos में प्लस में माइनस, माइनस प्लस, साइन 45 साइन 30। ठीक है भाई, cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2। वही आ गया सेम ऊपर वाला, √3 + 1/2√2। समझ गए? समझ गए ना? यहाँ से आपको एक बात और पता चल गई। अभी ये मैं कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली 10th की हैं, 11th में नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ एक, बाकी एक साथ भी बताऊँगा फिर। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर A + B बराबर है 90, कितना? 90, तो साइन A बराबर होता है cos B के। क्या बता दिया भाई ये मैंने? ये शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो इसको। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछी जाए साइन 10 की वैल्यू, तो आप कहोगे भाई cos 80 के बराबर होगी। कैसे? बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बस इन दोनों का योगफल 90 आना चाहिए, तो ये साइन, इधर साइन उधर cos लिखा जा सकता है। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन 10 को लिख सकता हूँ कितना? साइन नहीं, साइन ही रहेगा,
साइन 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ भाई। 10 को 90 माइनस 80 लिखा जा सकता है, ये तो कक्षा 2 का बच्चा बता देगा। अभी ये मैंने कह दिया ना कक्षा 2 का बच्चा बता देगा, तो आपको लग रहा होगा आसान चीज़ है, ये तो इससे पहले लग रहा होगा कुछ मुश्किल सी चीज़ लिख दी और समझ भी ना आया हो। अब समझ आ गया भाई, 10 को मैं केवल 90 माइनस 80 लिख रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो साइन 10 कोस 80 के बराबर आ गया। समझे नहीं समझे? क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, कोस 17 नहीं 20 साइन में किसके बराबर होगा? कोस 20 साइन में किसके? 70 के बराबर होगा। कैसे पता किया? बस दोनों का योगफल 90 आना चाहिए, जोड़ के 90 आना चाहिए, तो इधर कोस है उधर साइन लिखा जा सकता है, ठीक है। साइन 25 कोस में किसके बराबर होगा? 65 के बराबर। दोनों को जोड़ के बस 90 आना चाहिए, इधर साइन है उधर कोस लिखा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी ये मतलब कम से कम 1-2 क्लास तो इस वाले कॉन्सेप्ट, केवल साइन का नहीं, कॉस में भी ऐसे ही कुछ ट्रिक्स हैं, साइन में और भी ऐसे ही हैं। अगर a + b 180 हो, मतलब दोनों को जोड़ के 180 आ रहा हो, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि चैप्टर खत्म होने के बाद सिखाऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रिक है ये, मतलब इसके लिए इसमें जो आपके NCERT है उसमें कुछ कोई फ़ायदा नहीं होगा इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये मैं दे रहा हूँ मिटा। तो ये सवाल भी समझ आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हम बढ़ते हैं आगे। एक और बता दो जल्दी से फटाफट, 10 15 की और बता दो बहुत जल्दी से। तो ये सवाल कैसे करेंगे, वही तरीका है करने का, करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे करके दिखाना चाहिए नहीं मुझे, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, ये भी कर दे रहा हूँ मैं। तो ये 10 45 हो गया, माइनस 10 30 हो गया, अपॉन फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, फॉर्मूला देख लेना अपनी कॉपी में। 10 45 10 30 1 माइनस 1 नहीं प्लस 10 45 इंटू 10 30। 45 का मान 1, 30 का मान 1/√3। यहाँ पर 1 45 का 1 की गुणा इसमें होगी तो यही आ जाएगा 1/√3। हाँ प्लस यहाँ नहीं, आपका आंसर सही कैसे आ गया? मल्टीप्लाई है यहाँ पर, गुणा है। यहाँ तक समझ आया? बोलो भाई। 45 की वैल्यू लगाई, 30 की वैल्यू लगाई, 1 अपनी जगह पर है, 45 का 1 होता है, 1 की गुणा इसमें होगी तो 10 30 की वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब मैं एलसीएम लूँगा क्या? √3। तो √3 इधर जाएगा, -1, √3 इधर जाएगा एलसीएम लेने के बाद, √3 + 1, √3 से √3 कट गया, सही है। आ गया समझ? कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 15 की वैल्यू भी निकल के आ गई। अब मैं देता हूँ कुछ अलग क्वेश्चन। एक चीज़ बताओगे, केवल दिमाग में सोचोगे, कॉपी पेन का यूज़ नहीं करोगे। अगर 10 15 की जगह 10 75 होता तो आंसर में क्या चेंज आता? सोचो। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, तेज हो रहे हो आप लोग। तो भाई 75 होता तो यहाँ प्लस आता, तो यहाँ प्लस आता, यहाँ माइनस आता, ठीक है। यहाँ प्लस तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तेज हो गए हो आप। साइन A बराबर है 4/5, साइन B बराबर है 5/13, ठीक है। आपको बताना है साइन A + B की वैल्यू, ठीक है। निकाल दो। लेकिन एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, इधर जो A और B है ना, ये हैं 0 से π/2 के बीच में है। मतलब A और B के जो वैल्यू है, मान है, वो 0 से 90 के बीच में है। इसका बहुत बड़ा रोल है। फिलहाल इसका कोई रोल नहीं है, आप सॉल्व कर दो, मुझे फिलहाल इसका आंसर बता दो। हाँ अरे तो अब तो आज तो नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आज तो कुछ अलग नहीं है, आज तो कर सकते हो आसानी से। दिमाग में है, ये आपके दिमाग में है कि हम तो आज पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, पहले का पढ़ा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मतलब अब तो नया टॉपिक है ना, तो कर सकते हो, कोशिश करोगे तो। एक टॉपिक जो है पुराना यूज़ होगा थोड़ा, लेकिन वो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसकी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इतना तो काम कर ही दोगे कि फॉर्मूला खोल दोगे।
फॉर्मूला खोल दिया, क्या आया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सही बात है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है भाई। साइन ए की वैल्यू हमारे पास है, साइन बी की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू है, साइन बी की वैल्यू है, कॉस बी कॉस ए की वैल्यू चाहिए, नहीं ला सकते क्या आप? हाँ, अगर साइन ए की वैल्यू है आपके पास तो कॉस ए की क्या होगी? 3/5। बिल्कुल सही बात है, ये कक्षा 10 में आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था देखेंगे ध्यान से, आवाज ना आए मुझे बिल्कुल भी। अगर ये एंगल ए है, साइन क्या होता है? साइन होता है आपका, साइन ए की वैल्यू कितनी थी? साइन ए की वैल्यू 4/5 थी। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो मतलब ये 4 है, ये 5 है। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, 3 4 5 का तो याद होगा ही आपको। इसी ट्रायंगल में साइन ए की वैल्यू अगर 4/5 है तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी? बोलो भाई, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। किसी को है तो बताओ। हाँ आप बताओ, लग रहा है मुझे दिक्कत है लेकिन। तो भाई साइन ए की वैल्यू अगर हमारे पास है तो कॉस ए हम निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारे पास हमको दे रखा है साइन बी की वैल्यू, हाँ तो ये साइन ए था, बी इसको बी मान लो। ये भी सेम चीज़ है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट है भाई, याद है कि नहीं? ये ट्रिपलेट 5 12 13 का, ठीक है। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ये। अगर साइन बी बराबर 5/13 है, साइन बी बराबर 5/13 है, तो कॉस बी बराबर क्या होगा? 12/13। सही बात है, खेल खत्म, खेल खत्म। साइन ए की वैल्यू कितनी है? 4/5। कॉस बी की वैल्यू कितनी है? ये रही 12/13। कोस ए की वैल्यू कितनी है? ये रही 3/5। साइन बी की वैल्यू कितनी है? 5/13। सही है, बोलो भाई। 5 से 5 का सूपड़ा, और कुछ कट रहा है? 48। और ये कितना हो गया? 13 पंजे 65। यार इसको भी काटो मत, कोई फ़ायदा नहीं है काटने का। 15 हो जाएगा ऊपर और नीचे 65। सही बात है, बोलो। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले एज इट इज होते 48 और 13 63/65। कोई दिक्कत नहीं आई, सॉल्व हो गया मज़े मज़े में ये तो। अगर दिक्कत है तो बताओ। हाँ अभी मैं मज़ा आपका किरकिरा कर दूंगा, ठीक है। सवाल सेम है, सब कुछ सेम है। साइन ए साइन बी है, साइन ए प्लस बी पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, बस इतना कर दिया, π/2 से लेके पाई कर दिया। अब बताओ क्या होगा? आंसर ये नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन क्या होगा ये आप बताओ। सोच सकते हो तो सोच के बताओ क्या अंतर होगा। एक ही मुझे लग रहा है, एक ही इंसान है जो बता सकता है इस सवाल का जवाब, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है। मैंने केवल क्वेश्चन में इतना चेंज किया। क्वेश्चन में दोबारा से बता दे रहा हूँ क्या इस बार। इसकी वैसे दोबारा जरूरत पड़ेगी, मिटाऊँ ना मिटाऊँ? हाँ इसको मिटा दे रहा हूँ, ये नहीं आएगा। पूछा आपसे जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, साइन बी की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में। ये वाली चीज़ जो ए और बी है, π/2 से लेके पाई, मतलब ये 90 हो गया। π/2 का मतलब होता है 90 और पाई का मतलब होता है 180। मतलब ए और बी की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, ठीक है। तो आपसे साइन ए प्लस बी की वैल्यू वो पूछ रहा है। साइन ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है तो ये हो जाएगी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। क्वेश्चन हल्का हल्का समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन हौच पौच सी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको लग रहा है हौच पौच ज़्यादा हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़े और प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन करने को दूंगा तो समझ आ जाएगा। फिलहाल इसमें वेरिएशन क्या होगा वो बताओ, अंतर क्या आएगा? इसका फर्क क्या पड़ा π/2 से पाई करने का?
अगर ए और बी पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन कैसा होता है सेकंड में? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही दिया है इसने, पॉजिटिव ही दिया है। लेकिन जब आप इससे कॉस निकालोगे, साइन की हेल्प से कॉस निकालोगे, वो नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई ना, तो ये दोनों नेगेटिव की आएंगी। ये नहीं पता आपको अभी, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करवा दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, कल संडे है, कल आपको बुला के रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? हाँ, तो ध्यान से ये समझिए, कॉन्सेप्ट समझे। अब सॉल्व कर लोगे, पूरा हो जाएगा, बताओ, लगा दो वैल्यू फटाफट। साइन ए कितना होगा? 4/5। कोस भी कितना हो गया? -3/5। कोस ए कितना हो गया? हैं, ये क्या लगा दिया मैंने? कोस भी इधर है नीचे, आंसर वही आएगा, बस माइनस में आएंगे दोनों। कोस ए कितना है? -3/5। साइन भी कितना है? 5/13। ये हो गया -48/65। ये भी होगा -48/65। 65 है। ये बचपन में भी मैं गलती करता था। अभी मैं ये सोचा हूँ जल्दी जल्दी करा दूँ सवाल। बचपन में भी पेपर में यही होता था, मैं सोचता जल्दी जल्दी सवाल करके ख़त्म करूँ पेपर, तो ऐसी गलती कर देता जो अभी लिख के रुक गई। 4815 कितना हो गया? यही आंसर है, समझ गए? हाँ ठीक है, समझ आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पूरा आया समझ? ठीक है, आप लोगों को पूरा आया समझ? ठीक है, बाकी एक काम करते हैं, आज की क्लास तो यहीं रखनी पड़ेगी हमको। और कल मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस शायद आप थोड़े कम कर पाओ, लेकिन मैं सेंड तो कर दूंगा आपको। जितने कर सकते हो कर लेना, इन्हीं फॉर्मूले पे भेज दूंगे क्वेश्चन। जितने प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, आए। बाकी नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कैसे करने हैं, ठीक है? केवल इन्हीं फॉर्मूले भेज रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि ये ए और बी इस बार किस में? सेकंड क्वाड्रेंट में दिए हैं। π/2 से लेके पाई सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन होता है। कॉस तो नेगेटिव, साइन और कोसेक, कॉस तो नेगेटिव होगा। तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही दी थी इसने क्वेश्चन में, लेकिन जब साइन से हम कॉस निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। कॉस की वैल्यू जो निकाली दोनों, वो नेगेटिव आएंगी। सिमरन समझ आया तुम्हें ये पूरा अच्छे से? 100%। क्वेश्चन ऐसे दूंगा मैं, तोड़ दूंगा नहीं तो ये सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, उत्तर आ गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है भाई, अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर कर देना वीडियो बस, ठीक है?